नमस्कार साथियों, कैसे आप सब? उम्मीद है कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम चर्चा करेंगे प्रश्नावली 7.5 क्वेश्चन नंबर। हम इससे पिछले वाले वीडियो में आपको हम बता चुके थे, क्वेश्चन नंबर 6 को बता चुके थे। और आज हम चर्चा करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कैसे सॉल्व होगा, आप हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आपको जरूर वीडियो पसंद में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले यदि बात की जाए तो क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन को पहले देख लिया जाए। तो क्वेश्चन है हमारा x अपान x² + 1 और x-1। ठीक है, इसको हमको सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ हम लिख लेंगे, मान लीजिए, ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए x अपान x² + 1 और x-1। अब इसको तोड़िए। देखिए, जब भी ये दो खंड में मिल जाए आपको ना, तो दो खंड में मिले तो इसको पहले कैसे लिखेंगे, देखिएगा ध्यान से। ये हो जाएगा a अपान x-1 को पहले लिखेंगे, फिर यहाँ लिखेंगे हम लोग b, और ये bx + c के फॉर्म में दोनों को एक साथ लिखेंगे, और जो x² वाला टर्म है उसको हम एक साथ लिख लेंगे। ऐसा कंडीशन आपका होना चाहिए। अगर ऐसा कंडीशन होता है, इस रूप में यदि सवाल दिखता है, तो आपको इस रूप में क्या करना होगा, लिखना होगा। ठीक है, बाकी आपको प्रोसेस पता है क्या होता है। ये x² + 1 और ये x² - 1। अब यहाँ से आपको पता है कि एलसीएम क्या होगा। एलसीएम लेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, x² + 1 हो जाएगा और ये x-1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ a है। ठीक है, x-1 से ख़त्म हो जाएगा तो क्या बचेगा, x² + 1 अब प्लस b। यहाँ क्या है, bx। ठीक है, bx + c है। अब इससे ये ख़त्म हो जाएगा तो क्या बचेगा, x-1 बचेगा, 1 - x बचेगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, इससे ये ख़त्म हो जाएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ x = ax² + 1 bx + c और ब्रैकेट में x-1। ठीक है, ये हो जाएगा। अब क्या है, यहाँ पे हम किसी एक टर्म को जीरो करेंगे तभी जाकर हमारा कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगा। ठीक है, तो यदि हम यहाँ से a की वैल्यू निकाल लेते हैं तो काम हो जाएगा हमारा, काफ़ी इजीली तरीके से होगा। ठीक है, तो x का मान 1 रखिए। ठीक है, तो लिखेंगे हम लोग x = 1 लेने पर, तो बताइए क्या हो जाएगा, 1 = a 1 + 1 bx + c और ये हो जाएगा 1 - 1 1 = 2a हो जाएगा। अब प्लस ये देखिएगा, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, 0 के साथ इसका गुणा होगा तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो a की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, 1/2 मिल जाएगी। ठीक है, काफ़ी इजी था a की वैल्यू निकालना। ठीक है, चलिए अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए जो है b की वैल्यू। क्या चाहिए, b की वैल्यू और c की वैल्यू। तो एक काम कर सकते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा, यदि इसका मान 0 कर दें तो ईजिली b c का मान निकल जाएगा। ठीक है, चलिए एक काम करते हैं हम लोग, यानी कि x = -1 लेने पर, तो देखिए ये हो जाएगा -1 = ये हो जाएगा a - 1 का स्क्वायर, यानी कि प्लस में 1 हो जाएगा, 1 + 1 हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस b -1 अब प्लस c और ये हो जाएगा -1 - 1। ध्यान दीजिएगा, -1 और ये हो जाएगा 2a। ध्यान दीजिएगा, अब फिर प्लस में, अब माइनस में हो जाएगा ये, चलिए ध्यान दीजिए, प्लस हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं हम लोग, देखिए -b c, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग b - c और मल्टीप्लाई में हो जाएगा माइनस में 2, -1 हो जाएगा, 2a हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस में 2b हो जाएगा, माइनस प्लस 2c हो जाएगा। ठीक है, एक काम कर सकते हैं हम लोग, a की वैल्यू यहाँ पे 1/2 है तो रख दीजिए इसमें, तो 1/2 हो जाएगा, ये 2b हो जाएगा प्लस 2c हो जाएगा, इससे ये ख़त्म हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा,
तो ये हो जाएगा माइनस में 1 इक्वल 1 माइनस 2b प्लस 2c। ये -1 ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में 1 और 2b प्लस 2c। माइनस में 2c माइनस 2 कॉमन लेंगे तो ये b माइनस c हो जाएगा, इससे ख़त्म हो जाएगा। तो b माइनस सी इक्वल टू 1। ये ध्यान दीजिएगा, अभी ये आया है हमारा b माइनस सी। तो अब देखिए यहाँ पे हमारा एक समीकरण बन गया है, यहाँ हमारा a की वैल्यू निकल गई है। अब क्या करेंगे हम लोग, अब इसी को फिर एक बार लिखेंगे। अब यहाँ फिर इसको हम एक बार नोट करते हैं, x इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 बी एक्स प्लस सी और ये x माइनस 1। ये आपको समझ में आया होगा कि हम ये ऐसा क्यों किए, क्योंकि यहाँ समीकरण बनेगा, बिना समीकरण बनाए आपका वैल्यू नहीं निकलेगा b और c की। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक बार अब इस b को 0 कर दें तो a और c में संबंध मिल जाएगा। तो b को 0 करिए तो x का मान 0 रख दें, तो लिख सकते हैं x बराबर 0 लेने पर ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0 प्लस 1, ये पूरा हो जाएगा 0, ये बचेगा सिर्फ c और ये हो जाएगा माइनस में 1, 0 a माइनस c। तो आप कह सकते हैं a बराबर c, यानी जो a की वैल्यू होगी वही c की वैल्यू होगी। इसका मतलब c की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2। c की वैल्यू क्या मिल गई 1/2। तो अगर हमको c की वैल्यू 1/2 मिली तो b का निकाल सकते हैं, यहाँ से बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो b माइनस सी इक्वल टू 1, तो b माइनस 1/2 हो जाएगा और ये 1, तो b बराबर लेंगे तो 1 प्लस 1/2, तो b बराबर क्या हो जाएगा 3/2। यानी अब आप यहाँ कह सकते हैं कि हमको तीनों वैल्यू क्या हो गया मिल गया, a b c तीनों की वैल्यू क्या हो गई हमको मिल गई है। ठीक है, चलिए तो इस प्रकार से हमारा ए बी सी तीनों की वैल्यू निकल गई है। तो अब हम क्या करेंगे, सवाल में पुट कर देंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे अतः जो हमारा मेन समीकरण है यहाँ पे, अब इसमें हम लोग पुट करेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा x अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 और x माइनस 1 इक्वल a की वैल्यू क्या थी 1/2, 2 नीचे आ जाएगा और x माइनस 1 हो जाएगा। b हो जाएगा यहाँ पे, b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है 3/2, तो ये हो जाएगा 3/2x और उसके बाद से हो जाएगा प्लस c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू है 1/2 और इसके नीचे हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, इतना आप कर लेंगे। उसके बाद से आगे क्या है 1/2, इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेंगे हम लोग। ठीक है, अब इसको अलग अलग कर लेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा 3/2 और ये हो जाएगा x और नीचे हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 फिर प्लस 1/2 x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ठीक है, अब क्या हो जाएगा, अब दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर क्या हो जाएगा 1/2 बाहर कर लेंगे, dx अपान x माइनस 1 हो जाएगा। 3/2 बाहर कर लेंगे, समाकलन x अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx हो जाएगा। अब प्लस में 1/2 बाहर कर लेंगे, समाकलन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx ही हो जाएगा। ठीक है, ये आपको क्लियर, आपको समझ में आ रहा होगा सवाल में क्या किया गया है। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए हम लोग सवाल में क्या ही कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये 1/2 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा log x माइनस 1, ये हो जाएगा 3/2, ये हो जाएगा log x स्क्वायर प्लस 1 इंटू। अब देखिएगा जब इसको अगर हम इस पूरे को मान लें, क्या इस पूरे को मान लें अगर हम t, ध्यान दीजिएगा
तो ये हो जाएगा 2x, x खत्म हो जाएगा, 1/2 बचेगा, 1/2 इसमें 2 आ जाएगा इसके साथ में, और ये फिर हो जाएगा इसका, ठीक है। उसके बाद से प्लस में ये 1/2 log में x स्क्वायर प्लस 1 इंटू में ये हो जाएगा 2x प्लस c। ये बार लास्ट में हम लोग लिख लेते हैं 1/2 log x माइनस 1 3/4 log x स्क्वायर 1, और ये 1 देखिएगा ये हो जाएगा 2 से 2 ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा log में x स्क्वायर प्लस 1 और प्लस में क्या हो जाएगा c। तो साथियों इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए एक चीज़ यहाँ पे गलती हुआ है हमसे, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अब देखिए ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है, तो इसलिए यहाँ पे हम दूसरा फार्मूला लगेगा, ठीक है। यहाँ पे दूसरा फार्मूला लगेगा, इसलिए थोड़ा सा इसको आप ध्यान देंगे अच्छे से। एक्स स्क्वायर प्लस 1, देखिए ठीक है, ये तो सही है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अब प्लस ये वाला हो जाएगा आपका, किस में बदल जाएगा, ये 1/2 है, 1/2 रहेगा, अब ये बन जाएगा tan इनवर्स हो जाएगा। अब उसके बाद से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस c। ये आपका क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं कितना बारीकी से क्वेश्चन को लगाया गया है, ठीक है। कैसे समझ में आपको आया होगा, ये बात अच्छे से आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उम्मीद है कि आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ लिख लेंगे हम लोग, मान लीजिए क्या हो जाएगा, ये x अपान x माइनस 1 का होल स्क्वायर और x प्लस 2 का, ठीक है। अब जब भी ऐसे सवाल दें तो बताइए, ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, इसका मतलब इसको 2 बार लिख सकते हैं हम लोग, 2 बार लिख सकते हैं, लेकिन लिखेंगे नहीं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब भी किसी का होल स्क्वायर हो जाए, इंटू मैंने कोई खंड का होल स्क्वायर हो और इंटू फिर एक खंड दिया हो, तो आप हमेशा इसको किस रूप में करेंगे, तो इसको आप हमेशा ऐसे लिखेंगे, a अपान, ध्यान दीजिएगा, जो माइनस x माइनस 1 यहाँ हो जाएगा, फिर प्लस में b अपान इसी x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस c अपान x प्लस 2। यानी आपको इस रूप में क्या करना है, उसको लिखना है, ठीक है। अब देखिएगा हम डायरेक्ट कर रहे हैं, यहाँ x बचेगा, ये आपको पता है कि नीचे सब का एलसीएम ले लेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ हमको चाहिए a, ध्यान दीजिएगा, जब भी एलसीएम लेंगे तो x माइनस 1 से ख़त्म हो जाएगा, तो एक x माइनस 1 बचेगा, x माइनस 1, और क्या बचेगा, x प्लस 2 बचेगा, क्लियर है। फिर हम b में यदि आएंगे तो ये पूरा खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ x प्लस 2 बचेगा। फिर यदि हम c में आएंगे तो क्या बचेगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर बचेगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है और ये आपको लिखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इतना जब लिख लेंगे तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ए बी सी का तीनों का मान हमको चाहिए, ठीक है। चलिए हमको सबसे पहले देखेंगे दोनों में कॉमन क्या है, ए बी सी 3 को दिया, देखिए ए में x माइनस 1 है और सी में भी x माइनस 1 है। यदि x का मान 1 रख दे तो ये टर्म 0, ये टर्म 0, तो b का मान इजीली निकल जाएगा। तो लिखेंगे x बराबर 1 लेने पर, तो ये हो जाएगा 1 इक्वल, ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा a माइन, ये तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, सिर्फ b वाला बचेगा, तो b और 1 प्लस 2 कर देंगे, ये भी टर्म 0, तो ये 3 हो जाएगा, 3b हो जाएगा। तो यदि यहाँ से हम b की वैल्यू ले तो क्या हो जाएगा, 1/3, ठीक है। b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/3। चलिए आगे हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, अब हमको चाहिए किसका वैल्यू, b का वैल्यू, x प्लस 2 इसमें भी है, x प्लस 2 इसमें भी है, यानी कि अगर हम c का वैल्यू निकालना तो x का मान -2 रख दें तो 0 हो जाएगा पूरा, ये भी इसका मान निकल जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे x बराबर -2 लेने पर, तो ये हो जाएगा -2 और ये पूरा टर्म 0, ये पूरा टर्म 0, सिर्फ क्या बचेगा, c -2 - 1 का स्क्वायर, -2 बराबर क्या हो जाएगा,
माइनस में 3, -3 का वर्ग हो जाएगा 9, तो ये हो जाएगा माइनस में 9/2/9। सी का मान क्या आ जाएगा, माइनस में 2/9 आ जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा माइनस में ही आएगा। ठीक है, अब हमें किसका वैल्यू चाहिए, अब हमें चाहिए ए की वैल्यू। ठीक है, तो ए की वैल्यू के लिए देखिए ध्यान दीजिएगा क्या करना पड़ेगा। इसमें क्या कीजिए, एक्स का मान 0 ले लीजिए सब में, एक्स का मान सब में 0 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा ये 0 हो जाएगा तो माइनस में ए बचेगा और ये बचेगा सिर्फ 2 और ये हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा 2b अब प्लस ये हो जाएगा -1, यानी कि 0 ले लेंगे तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा c, केवल c बचेगा। ठीक है, अब यहाँ सब वैल्यू दिया रख लीजिए। 0 बराबर माइनस में 2a प्लस ये हो जाएगा 2 गुणते b की वैल्यू 1/3 हो जाएगा प्लस c की वैल्यू माइनस में 2/9 हो जाएगा। अब इसी को सॉल्व कर देंगे तो यहीं से हमको किसका मान निकलेगा, यहीं से हमारा a का मान निकलेगा। ठीक है, ये पूरा टर्म 0, ध्यान दीजिएगा 3 दूना के 6 हो जाएगा 6a 2 और ये हो जाएगा 3 दूना के 6 और नीचे हो जाएगा 9 बराबर 0। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ कैलकुलेशन जो है गलत कर दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ कैलकुलेशन क्या होना चाहिए था, 0 बराबर एलसीएम लेंगे पूरे का तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, 9 दूनी क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। अब उसके बाद से 2 हो जाएगा तो 3 दूना के 6 हो जाएगा और फिर माइनस में 2 हो जाएगा। अब इधर गुणा कर देंगे 0 हो जाएगा 4 बचेगा तो माइनस में 18 ए बराबर क्या हो जाएगा -4, तो ए की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा 2/9। आप इतना कैलकुलेशन कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग ए बी सी तीनों की वैल्यू निकाल लिए हैं। ठीक है, अब बस कुछ नहीं है, अब हम अपने सवाल को हल करेंगे। ठीक है, अब चलिए इसलिए क्या करेंगे हम लोग, x/(x - 1) स्क्वायर और ये हो जाएगा +2 और इधर हो जाएगा हमारा a की वैल्यू क्या थी, a की वैल्यू 2/9 है तो 2/9 रख देंगे और नीचे x - 1 कर लेंगे। फिर प्लस b की वैल्यू क्या आया हमारा 1/3 और यहाँ पे हो जाएगा x - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस c की वैल्यू है -2/9 तो 2/9 हो जाएगा, क्योंकि माइनस रखेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और बाकी नीचे x + 2 है। ठीक है, यहाँ लिख लेंगे दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, तो ये हो जाएगा होल स्क्वायर, ये हो जाएगा x + 2 और ये हो जाएगा 1/2 बाहर हो जाएगा 9, समाकलन 1/x - 1 dx 1/3 समाकलन dx/x - 1 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 2/9 बाहर हो जाएगा समाकलन dx/x + 2 का ये। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब लास्ट में हम लोग को करना क्या, ध्यान दीजिए 2/9 और ये बन जाएगा log x - 1। ठीक है, प्लस 1/3। अब ध्यान दीजिएगा इसका क्या होगा, इसको अगर ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा x - 1 के पावर -2। ठीक है, और ये dx 2/9 और इसका हम लोग करेंगे समाकलन तो ये हो जाएगा log x + 2 हो जाएगा। ठीक है, अभी एक और स्टेप बचा है ये वाला, तो आगे क्या हो जाएगा ध्यान दीजिएगा 2/9 log x - 1 प्लस ये हो जाएगा 1/3, उसमें एक ऐड करेंगे प्लस में वही चीज़ नीचे लिखेंगे अब प्लस माइनस
2/9 log x प्लस 2 प्लस सी, ये हो जाएगा 2/9 log x माइनस 1, और ये हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा -1 हो जाएगा, फिर नीचे आ जाएगा ये, ठीक है। और ये ऊपर जाएगा तो यानी कि ये माइनस बन जाएगा 1/3, और ये नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा x माइनस 1। उसके बाद से ये 2/9 हो जाएगा, और ये log हो जाएगा x प्लस 2 हो जाएगा, अब प्लस c हो जाएगा, ठीक है। तो आप इतना आप ये देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि ये इतना हुआ है, ठीक है। अब देखिए एक काम और कर सकते हैं, इसको एक साथ ले लेते हैं हम लोग। 2/9 log x माइनस 1 और 2/9 log में x प्लस 2, और ये 1/3 x माइनस 1 अब प्लस सी। अब हम लोग लास्ट में 2/9 कॉमन ले लेंगे, और आपको हम बताएं भाग का नियम, log x माइनस 1 अपान x प्लस 2, अब माइनस में 1/3 x माइनस 1, अब प्लस में क्या हो जाएगा c। ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। 2 क्वेश्चन आपको हम समझा दिए, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8, आपको ये 2 क्वेश्चन हम समझाएं, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। जब भी ऐसे क्वेश्चन हो तो आपको ऐसे ABC का मान निकालना पड़ेगा, ठीक है। पहले आप ABC का मान निकालना सीखिए, तब आपको जो क्वेश्चन समझ में आएगा कैसे क्वेश्चन जो है सॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो साथियों, हम वीडियो जो है लॉन्ग नहीं करेंगे, ज़्यादा नहीं है, 22 से 23 मिनट का आपका ये वीडियो है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलिए हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मस्त रहिए, बड़ों का सम्मान कीजिए।